नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल SR इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं आगे कड़ी में, जिसमें मध्य प्रदेश की नदियों पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हम आगे चर्चा करते हैं नर्मदा नदी का अववाह तंत्र। कल हमने चर्चा की थी गंगा नदी का अववाह तंत्र, जिसमें हमने चंबल नदी को, क्षिप्रा नदी, केन, सिंध, काली सिंध, इन नदियों के बारे में हमने कल चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं नर्मदा नदी का अववाह तंत्र। इसमें चर्चा करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से, नर्मदा नदी मेकाल श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो अमरकंटक पहाड़ी जो है के समीप से निकलती है। मेकाल जो श्रेणी है वहां से अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा, कहाँ पर? दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये भ्रंश घाटी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी है? भ्रंश घाटी के मध्य क्या होती है? प्रवाहित होती है। और गुजरात के समीप भड़ौच, गुजरात में कहाँ पर? भड़ौच जिले में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, जिसे अरब सागर भी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में आके गिर जाती है। अब बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? जो प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी है, जो क्या है? अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई बात की, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर की क्या है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा, इसको क्या कहा जाता है? भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की हृदय रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। और मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? इसको जीवन रेखा कहा जाता है। आगे 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। जीवित नदी तात्पर्य है अगर कोई इसमें से छेड़छाड़ी करता है, कोई इसमें गंदा कचरा डालता है या कोई फैक्ट्री में पानी डालता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, इस पर उचित दंड दिया जाएगा। जो जैसे मनुष्य पर कार्रवाई होती है कि क्या दंड के प्रावधान होती है, वैसे दंड के प्रावधान इसको जीवित मनुष्य का दर्जा देने का जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी धारा होती है, सब उस पर लगेगी। इसकी 41 सहायक नदियाँ, सबसे ज़्यादा सहायक नदी किसकी है? नर्मदा नदी। कितनी है टोटल? 41 सहायक नदियाँ हैं। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण ना कर ज्वार नदी, किसका निर्माण करेगी? ज्वार नदी या एस्चुरी का क्या कर देगी? निर्माण करती है। क्या करेगी? एस्चुरी का निर्माण करती है। कितने किलोमीटर करती है? 27 किलोमीटर की दूरी तक क्या करेगी? ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी या एस्चुरी का क्या करेगी? ये निर्माण करेगी। सक्कर नदी, यह क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्या नदी है? सहायक नदी है, जो अमरवाड़ा तहसील के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? अमरवाड़ा जो है, अमरवाड़ा के समीप से कहाँ निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। जो अमरवाड़ा कहाँ पर है? नरसिंहपुर जिले में है। और नरसिंहपुर जिले से प्रभावित होकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस पर चिंकी, कौन सी परियोजना? चिंकी परियोजना इस नदी से प्रस्तावित होती है। चिंकी परियोजना इस नदी पर क्या है? प्रस्तावित है। कौन सी नदी पर? शंकर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। कहाँ पर है? नरसिंहपुर जिले में अवस्थित है। अब बात करते हैं तवा नदी। होशंगाबाद जिले की महादेव पहाड़ियाँ, कौन सी जगह? होशंगाबाद जिले की महादेव पहाड़ियाँ की कालीभीत पहाड़ियाँ। अब कौन सी है? महादेव जो पर्वत श्रेणी है उसकी कौन सी? कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। और जो इटारसी और नरसिंहपुर जिले से प्रभावित होकर बांद्रा मान के समीप नर्मदा में मिल जाती है। इसकी लंबाई बात की, इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों में बात किया तो कौन सी है? देनवा है, मालनी है और सुख तवा इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये क्या है? जो इम्पोर्टेंट जो है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ताप्ती नदी और बेंगाबारी चर्चा करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम जो भी एमपी की जितनी भी एग्जाम होती हैं, चाहे आप एमपीपीएससी ले लें, व्यापम के ले लें, प्लस एमपी प्लस ले लें, एसआई ले लें, कांस्टेबल, वो जितने व्यापम के एग्ज़ाम होती हैं उन सब में जितना मैं बता रहा हूँ इतना एमपी की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चर्चा करते हैं ताप्ती नदी। बैतूल जिले में स्थित
स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्ताई से निकलती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्ताई से निकलती है। यह पूरब से पश्चिम, कहाँ से? पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये क्या करती है? जो नर्मदा नदी जो है उसके समांतर बहती है। समांतर मतलब समांतर पर ये हो गया कि ये बह रही है, ये बह रही, दोनों क्या करती थी? समांतर बहती हुई नदियां गिरती हैं। और क्या करते दोनों? खंबाती खाड़ी गिरती है। नर्मदा नदी भी खंबाती खाड़ी में गिरती है और ताप्ती नदी भी खंबाती खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई बात करते हैं। इसकी लंबाई जो है टोटल है 724 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 269 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात की बात है। गुजरात में क्या है? रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह अवस्थित है। ये पूछा गया है कि रज्जू सेतु किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर है? यह ताप्ती नदी पर है और स्वाली बंदरगाह भी ताप्ती नदी पर अवस्थित है। अब बात करते हैं वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी सिवनी जिले में स्थित मुंडरा गांव से 12 किलोमीटर दूरी पर सतपुड़ा श्रेणी के ढाल पर स्थित रजोल ताल, कौन सा? रजोला ताल से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी के निकट रजोला ताल से क्या करती है? निकलती है वहां से। और आगे इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बाघ हुई, बरधा, बिजना और बामनथड़ी, थिरुई, ठेल, पैंच, ये सब क्या इसकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी से क्या है? सिवनी में 1972 में क्या हुआ? जब सिवनी में 1972 में भीमगढ़ बांध का निर्माण किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। सब ये क्या है? जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? मिट्टी का बांध है। ये पूरा बांध जो है मिट्टी का बना हुआ है। इसको क्या कहता है? इसको संजय गांधी इसको बांध भी कहा जाता है। इसको किसको? भीम गढ़ बांध को संजय गांधी बांध भी इसको कहा जाता है। और ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी है। बरधा नदी यह बैतूल जिले के मुल्ताई के बर्धन शिखर से निकलती है। किससे निकलती है? बर्धन शिखर से निकलती है। इसकी बर्धन शिखर की लंबाई की बात की तो इसकी लंबाई है कितनी? 181 मीटर। कितनी लंबाई इसकी? 181 मीटर इसकी बर्धन शिखर की लंबाई। यहाँ से क्या होती है? ये नदी जो है बर्धन नदी यहाँ से क्या करती है? यहाँ से निकलती है। और ये क्या करती है? यहाँ से निकलने के बाद ये क्या करती है? महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और महाराष्ट्र से क्या होती है? कहाँ पर? गोदावरी में जाकर ये नदी ये मिल जाती है। अब इसकी लंबाई बात करें। इसकी लंबाई है 525 किलोमीटर। सहायक नदी इसकी है बेना है, जाम है, इराई है, मंडू है, बेमुला, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं पेंच नदी। पेंच नदी जो है छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से निकलती है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका दक्षिणी भाग जो है उससे क्या होती है? पेंच नदी क्या क्या होता है? वहां से निकलती है। जो सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? पेंच नदी जो है राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है। प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा निर्धारण करती है। क्या करेगी? मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की सीमा क्या करेगी? निर्धारण करती है। और कुल लंबाई 274 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर है। और इसके सहायक नदी की बात किया तो कहान है, कुलबेहरा है और बामनथड़ी, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। माही नदी यह पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी क्या है? जो पश्चिमी भारत जो है उसकी क्या है? प्रमुख नदी है। जो धार जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश धार जिला है, वहाँ पर स्थित मिंडा ग्राम, कौन सा ग्राम है? मिंडा ग्राम के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? जो धार जिला है उसका मिंडा गांव है, वहाँ में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहाँ से क्या है? यह नदी निकलती है। इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी की पुत्री भी से कहा जाता है। यह धार, झाबुआ, रतलाम और राजस्थान, गुजरात से प्रभावित होती है। कौन? मध्य प्रदेश कौन जिले हो गए? मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम और राजस्थान है। राजस्थान कौन जिला हो गया? बांसवाड़ा जिला हो गया है। और गुजरात से प्रभावित होती हुई क्या करती है? खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और क्या है? और क्या करती है? कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में काटती है, विभाजित करती है। ये एकमात्र नदी है मध्य प्रदेश की। एकमात्र नदी कौन सी है?
माही नदी है, एक और नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में क्या है, काटती है। इसकी लंबाई की बात की, इसकी लंबाई है 472 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं अनस, लड़की, झंभा, पानम, कून, गोमा आदि। ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ये माही नदी पूरी ही समाप्त करता हूँ और नदियों का जो चैप्टर है ये पूरा समाप्त करता हूँ। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।